नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। वैसे तो इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून यानी फिकह और इतिहास की अपनी अपनी समझ के अनुसार मुसलमान कई पंथों में बटा है। बड़े पैमाने पर या संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो मुसलमानों को दो हिस्से सुन्नी और शिया में बांटा गया है। हालांकि शिया और सुन्नी भी कई फिरकों या पंथों में बटे हुए हैं। पिछले वर्ष 24 दिसंबर को अमेरिका में अहमदिया मुसलमानों के संगठन के प्रवक्ता हारिस जफर को ईमेल के जरिए एक लीगल नोटिस प्राप्त हुआ। यह नोटिस अहमदिया समुदाय की वेबसाइट ट्रू इस्लाम के बारे में था और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से भेजा गया था। अहमदिया समुदाय की वेबसाइट को PTA की तरफ से भेजे गए नोटिस का मजमून कुछ इस प्रकार से था। इस बात पर गौर किया जाए कि अहमदिया या कादियानी ना ही अपने आप को सीधे या परोक्ष रूप से मुसलमान कह सकते हैं, ना ही अपने धर्म को इस्लाम कह सकते हैं। इसके साथ ही सख्त लहजे में एक तरह की चेतावनी भी लिखी थी कि वेबसाइट बंद करने के आदेश को न मानने पर कानूनी कार्रवाई और 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। आखिर कौन है ये अहमदिया जिनके नाम के साथ तो मुसलमान लगा है, लेकिन 98% मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान में इन्हें खतरा क्यों है? खुद को मुसलमान कहने वाले अहमदिया को आखिर कट्टरपंथी क्यों नहीं मानते हैं मुसलमान? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान के धार्मिक पृष्ठभूमि से अवगत कराते हैं। पाकिस्तान में 95 से 98% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। यहाँ के मुसलमान 30 अभिजात में विभाजित हैं, जिनमें सुन्नी, शिया और अहमदिया शामिल हैं। आम सुन्नी मुसलमानों का मत है कि इस्लाम के अंतर्गत अहमदिया वो भटके हुए लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और ये अपनी हरकतों से लगातार इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। मुख्यतः 19वीं सदी में आए अहमदिया पंथ की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद 1835 से 1908 ने की थी। 19वीं सदी के दौर में भारत में ब्रिटिश शासन ने अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा ली थी। पंजाब के लुधियाना में जन्मे मिर्जा गुलाम अहमद के पूर्वज मिर्जा हादी को मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर ने 16वीं शताब्दी में कई सौ देहात की जागीर दी थी। 23 मार्च 1889 को मिर्जा गुलाम अहमद ने लुधियाना में हकीम अहमद जान के घर पर पंचायत बुलाई और इस पंचायत में अहमदी जमात की नींव रखी गई। इस पंचायत में लोगों से कहा गया कि मोहम्मद आखिरी नबी नहीं है, बल्कि मैं खुद नबी हूँ। गुलाम अहमद का दावा था कि पैगंबर मोहम्मद की तरह ही उन्हें अल्लाह का हुक्म मिला है कि वो लोगों से इस बात की मनवा लें कि वे नबी हैं और उन्हें जमात बनाने का हुक्म मिला है। गुलाम अहमद के दावे के अनुसार खुदा अब भी जिससे चाहे कलाम करता है। खुदा से बात करने का यह सिलसिला जारी है। कुरान आखिरी शरई किताब है, इसका कोई हुक्म और कोई आयत नहीं। लेकिन गुलाम अहमद के इन दावों को बाकी के मुसलमानों ने खारिज किया। आम मुसलमान हजरत मोहम्मद के अलावा किसी को अपना रसूल नहीं मानते हैं और ऐसे में मिर्जा गुलाम अहमद को अपने को रसूल या फिर रसूल का वारिस कहना आम मुसलमानों को स्वीकार नहीं हुआ। मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे, उनके बाद ना कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। इस्लाम की बुनियाद इसी विश्वास पर टिकी है। इस्लाम की कबूलियत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अपने शुरुआती दौर में मिर्जा ने पहले स्वयं को नबी घोषित किया था और बाद में उन्होंने अपने चाहने वालों को बताया कि वो मसीहा हैं, जिसे ईश्वर ने लोगों की सेवा के लिए भेजा है। बताया जाता है कि तब भी मिर्जा गुलाम अहमद की इस बात से काफ़ी विवाद हुआ था और तभी इस्लाम के जानकारों ने उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया था। अहमदिया मुसलमान हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। इसी वजह से सऊदी सरकार ने भी उनकी हज यात्रा पर रोक लगा रखी है। अहमदियों के खिलाफ दंगा। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ टकराव की घटना लगातार आती रही है, जिनमें उनकी मौत भी होती रही। पाकिस्तान का मानना है कि अहमदिया मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वालों को गुमराह कर रहे हैं और एक इस्लामिक देश में गैर इस्लामिक कृत्य पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस्लाम धर्म पर विपरीत असर पड़ेगा। पाकिस्तान में 1953 में पहली बार अहमदियों के खिलाफ दंगे हुए। जब उन दंगों की जाँच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो कट्टरपंथियों के उकसाने पर किए गए थे। सितंबर 1974 में पाकिस्तानी संविधान में संशोधन किया गया और अहमदी जमात को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। इस दौरान हजारों अहमदिया परिवारों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। 1982 में राष्ट्रपति जिया उल हक ने संविधान में फिर से संशोधन किया। इसके तहत अहमदियों पर पाबंदी लगा दी गई, वो खुद को मुसलमान भी नहीं कह सकते। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद की तौहीन करने पर मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया। उनके कब्रिस्तान भी अलग कर दिए गए
और तो और पहले से दफन अहमदियों की कुछ लाशों को कब्रों से निकलवा दिया गया। अहमदियों पर जुल्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहने पर भी जेल में डाल दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ तो गैर मुस्लिम भी सलाम करते हैं। 28 मई साल 2010 को पाकिस्तान में तालिबान ने 2 अहमदी मस्जिदों को निशाना बनाया। लाहौर की बैतुल नूर मस्जिद पर फायरिंग की गई और ग्रेनेड फेंके गए, साथ ही जिस्म पर बम बांधकर आतंकी मस्जिद में घुस गए, जिसमें 94 लोग मारे गए। हिंदुस्तान में भी अहमदी जमात पर शिकंजा कसने की कोशिशें हुई और देवबंद के दारुल उलूम ने अहमदियों को काफिर कहे जाने वाले उस फतवे की हिमायत की जो मौलाना अहमद रजा ने 1893 में जारी करवाया था। अहमदिया मुस्लिम समुदाय पर 168 पन्नों की रिपोर्ट। पिछले वर्ष यूके स्थित ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ने अहमदिया मुस्लिम समुदाय पर 168 पन्नों की रिपोर्ट में उन पर होते जुल्मों का उल्लेख किया। द फेथफुल ऑफ द फेथफुल, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के उत्पीड़न और अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथ के उदय शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के बाद शांतिप्रिय समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न तेज हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह पाकिस्तान का इतिहास है। यह 1974 की घटनाओं में समाप्त हुआ जब प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया आंदोलन को पूरी तरह से राज्य प्रायोजित उत्पीड़न में बदल दिया। उन्होंने 1974 के संवैधानिक संशोधन को विशेष रूप से मुस्लिमों को लक्षित करते हुए कानून के उद्देश्यों के लिए मुसलमानों की घोषणा करते हुए अधिनियमित किया। $206 देशों में कई करोड़ अहमदिया। जुल्म की वजह से पलायन कर काफी अहमदियों ने नॉर्थ इंग्लैंड पलायन किया। यहाँ सबसे ज्यादा अहमदिया हैं। वहीं मौजूदा दौर में 206 देशों में कई करोड़ अहमदिया बताए जाते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों की संख्या 40 लाख बताई जाती है। वहीं भारत में 10 लाख के करीब इनकी आबादी है। नाइजीरिया में 25 लाख और इंडोनेशिया में करीब 4 लाख अहमदिया बताए जाते हैं। पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती सहने के बाद दुनिया के कई देशों में अहमदियों मुस्लिमों ने शरण ली, जिनमें जर्मनी, तंजानिया, केनिया जैसे देश शामिल है। भारत में अच्छी खासी आबादी। भारत में अहमदियों की अच्छी खासी तादाद है। इनमें से ज़्यादातर राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के कुछ इलाके रहते हैं। भारत सरकार इन्हें मुस्लिम मानती है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद अहमदियों को गैर मुसलमान मानता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई अहमदिया सदस्य नहीं हो सकता। 1992 में भारत में अहमदियों के खिलाफ किताबें बांटी गई। उन किताबों में अहमदियों को वाजिब उल कत्ल कहा गया, यानी उनका कत्ल कर सकते हैं और कोई गुनाह नहीं होगा। 14 जून 1997 को दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस ए तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अहमदियों का बहिष्कार करने का ऐलान हुआ। नया पाकिस्तान का नारा देकर पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए इमरान खान की सरकार ने भी कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेके। पाकिस्तान में अहमदियों को निशाना बनाना आम है। अहमदियों मुस्लिमों के प्रति द्वेष ऐसा देखने को मिला जब पाकिस्तान के इकलौते नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल सलाम, जो अहमदिया समुदाय से आते हैं, उनकी कब्र पर लिखी इबारतों से मुस्लिम शब्द मिटा दिया गया। बता दें कि अब्दुल सलाम को भौतिक विज्ञान में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज हमने अहमदिया मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार के तमाम पहलुओं का विश्लेषण किया। आज के लिए दी इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।